हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर साइकिक मीडियम। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बार टाइम लेकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आज की टॉपिक है कौन सी विश फुलफ़िल होने जा रही है आपकी। ओके, विद इन 2 to 3 मंथ्स में कौन सी विश फुलफ़िल आपकी होगी। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑप्शन है। स्टार, ग्रुप नंबर 1 पर्पल स्टार, ओके, ग्रुप नंबर 2 सिल्वर स्टार, ओके, ग्रुप नंबर 3 ग्रीन स्टार। जो स्टार, जो कलर आपको अट्रैक्ट कर रही है उसी को चूज़ कीजिए। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम। चलिए देखते हैं कौन सी विश फुलफ़िल होने जा रही है आपकी। विद इन 2 to 3 मंथ्स में कौन सी विश फुलफ़िल आपकी होगी। हम एंड में देखेंगे। आपने पर्पल स्टार चूज़ किया है, ओके, ब्यूटीफुल कलर। चलिए देखते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। पहले मैं एस्ट्रोलॉजिकली देखूंगी, ओके, थैंक यू। अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं, उनकी विश रिगार्डिंग क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। ओके, यूरेनस, सडन चेंज। यूरेनस से मुझे यहाँ पर आपके लिए एक सडन चेंज, बट पोटेंशियल, बहुत टाइम से आपके पास वो पोटेंशियल है, बट शायद वो फीडबैक आपको नहीं मिल रही थी, या फिर जो एक्चुअल में आप डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं मिल रही थी। अनएक्सपेक्टेड सडन चेंज आपकी लाइफ में आने जा रही है माय डियर लिब्रा। थैंक यू। वन मोर कार्ड, ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी, क्योंकि यूरेनस के बाद ये लिब्रा एनर्जी आई है। लिब्रा एक्चुअली कालपुरुष कुंडली में 7th हाउस है। वो मैरिज का घर है, वो पार्टनरशिप का घर है, कमिटमेंट का घर है। एक्चुअल में हम देखेंगे तो लिब्रा एक कमिटमेंट है, एंड ये एनर्जी आपको बैलेंस करेंगे। अनएक्सपेक्टेड चेंज हो रही। स्पिरिट गाइड बहुत ही एक सिंक्रोनिसिटी में कार्ड को यहाँ पर आई है, आपके लिए मैसेज आई है माय डियर। अनएक्सपेक्टेड चेंज दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप बैलेंस रख रही हो। बैलेंस आ रही है आपकी लाइफ में विथ स्टेबिलिटी। बैलेंस तो है ही, साथ में आप ग्राउंडेड हो रही है, आपकी एनर्जी ग्राउंडेड हो रही है विथ 2nd हाउस टॉरस एनर्जी, जहाँ पर एसेट है, फाइनेंस है, फाइनेंशियल आप स्टेबल हो रही हो। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स व्हीकल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। व्हीकल मतलब 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो। यहाँ पर व्हीकल की एनर्जी आ रही है, एज वेल एज घर की भी। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आगे जाकर आपको लाभ दे रही है। वो मैरिज भी हो सकती है, बिकॉज लिब्रा विथ 2nd हाउस आगे जाकर लाभ दे रही है आपको। वो लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करना। हम घर खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कोई लॉन्ग टर्म पे मनी को इन्वेस्ट करती है, वो भी एक लंबी समय के लिए। एंड मैरिज तो है ही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। कोई पार्टनरशिप बिजनेस पे हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली एक आपके लिए एक लॉन्ग टर्म, जो आगे जाकर एक राजा एंड रानी की तुल्य जीवन व्यतीत करना, लीड करना। एंड अब जो भी आपकी विश फुलफ़िल होने जा रही है वो काफ़ी सक्सेसफुल भी होगी। मतलब वो सब आपके लिए डिज़ायर या फिर विश नहीं है, आप डिज़र्व करते हो। बिकॉज लियो एनर्जी राजा की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, सक्सेसफुल होने की एनर्जी है, एक विक्टोरियस फीलिंग की एनर्जी है कि अल्टीमेटली आई हैव डन इट। बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रही थी, अल्टीमेटली आई हैव डन इट। दैट्स एनर्जी। सन इन लियो कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है। वेनस से मालविया योग, और वेनस इन 7th हाउस, वेनस इन लिब्रा। मुझे यहाँ पर वेनस एंड सन का एनर्जी आ रही है। एंड एक लग्जरी है, दूसरी सक्सेस है। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर लिब्रा विथ लियो एनर्जी, डेफिनेटली यहाँ पर मैरिज विथ फर्टिलिटी का भी यहाँ पर चांस बनेंगे। एंड अनएक्सपेक्टेड जो रिलेशनशिप में है, मेक श्योर प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड फर्टिलिटी यहाँ पर पॉसिबल है। बट मैरिड कपल के लिए ब्यूटीफुल एनर्जी। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस आपके लिए। थैंक यू। कौन सी विश फुलफ़िल होने जा रही है ग्रुप नंबर 1 की, कौन सी विश फुलफ़िल होने जा रही है। थैंक यू।
थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एंड आप ज़िद्दी भी हो माय डियर, विद दिस 2 फिक्स साइन हियर, सेकंड हाउस टॉरस एंड लियो। अब जिद मतलब एक ज़िद्दी एनर्जी है आप में, कुछ चीज़ के लिए सर पे ज़िद चढ़ गई तो आप करेंगे ही करेंगे, उसको ख़त्म करके छोड़ेंगे। मुझे वो भी वाइब्स आ रही कि लोग भी कहते होंगे कि तुम बहुत ज़िद्दी हो, मुझे वो वाइब्स भी आ रही है आपके लिए। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस आपके लिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। कॉन्फिडेंस, वाओ, वो तो है ही माय डियर। यहाँ पर यूरेनस एनर्जी मौजूद है तो कॉन्फिडेंस, लीप ऑफ फेथ, बोल्ड, फेयरलेस एक एनर्जी, जहाँ पर हिम्मत के साथ आगे बढ़ना, एक स्मार्ट एनर्जी, अगर मैं कहूँ एक स्मार्ट एनर्जी। आपकी इस चेंज को देखकर लोग काफ़ी अप्रिशिएट भी करेंगे। यस, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। सरेंडर, मैं आपको बोल रही थी ना, लंबी टाइम से चल ही रही थी, मतलब एक साइकिल जैसे चल रही थी आपकी लाइफ में, आप सरेंडर कर चुकी थी। एंड कुदरत अनएक्सपेक्टेड, मतलब अनएक्सपेक्टेडली कुदरत आपको कुछ दे रही है जहाँ पर शायद आप बहुत ज़्यादा रेडी भी नहीं हो। थैंक यू, वन मोर कार्ड, थैंक यू। ओके, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। रिफ्लेक्शन जब भी आती है मुझे ये बहुत ज़्यादा मून की वाइब्स आती है। मून, रिफ्लेक्शन, खासकर इमोशंस यहाँ पर जुड़ी हुई है। बिकॉज यहाँ पर लिब्रा आई है तो डेफिनेटली यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी होगी, बिकॉज लिब्रा चर राशि में आते हैं तो एक कंफ्यूज्ड एनर्जी, करे या ना करे, बट फिर भी यहाँ पर कॉन्फिडेंस आई हुई है तो डेफिनेटली आप लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ेंगे। एंड रिफ्लेक्शन इज़ लाइक ए सोलमेट ट्विन फ्लेम, एंड खासकर एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पर मौजूद है। बिकॉज ऑफ लिब्रा एनर्जी एक परफेक्ट पार्टनर का तलाश जैसे ख़त्म हो रही है, वो मिल जाए, वो जैसे आपकी ऑरा में आ रही है। बिकॉज यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड कुछ है, शायद आप रेडी भी नहीं है, आप उम्मीद छोड़ चुके हो, आप सरेंडर कर चुके हो। एंड उसी टाइम पीरियड में बिल्कुल ऑपोजिट पोलैरिटी का कोई पार्टनर, ऑपोजिट मेंटालिटी, लाइक योर शैडो सेल्फ। एंड बॉटम ऑफ द डेक डिस्ट्रैक्शन, बिल्कुल ये एनर्जी आप में मौजूद थी लॉन्ग टाइम से। बिकॉज ऑफ यूरेनस एनर्जी कुछ ना कुछ पास्ट हार्ट आपकी भी ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पर कुछ जैसे वज्रपात होना, एक थंडर स्टॉर्म आपकी लाइफ में गया है। यहाँ पर मुझे वो भी एनर्जी आ रही है, कुछ पास्ट हार्टेक, एंड उसके चलते शायद आप सरेंडर के मोड पे हो या फिर ऑलरेडी आप सरेंडर कर चुकी हो। एंड वो फल आपको मिलने जा रही है, वो परसिवरेंस आपकी रिवॉर्डेड होने जा रही है। ओके, चलिए देखते हैं टैरोट से। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। कौन सी विश फुलफिल होने जा रही है? थैंक यू। कौन सी विश फुलफिल होने जा रही है? थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए कौन सी विश फुलफिल होने जा रही है? यहाँ पर कोई अपनी हेयर स्टाइल चेंज करेंगे, मतलब मैं छोटी छोटी चेंज की बात करें, कुछ हेयर स्टाइल चेंज करना, जिस टाइप की ड्रेसअप आप करते थे पहले, शायद कुछ दूसरी चीज़ का आप ट्राई लेने वाले हो। वो होते हैं ना कि कुछ और करना, कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोचकर कुछ करना, ऐसी कुछ ड्रेस का ट्राई करना जो शायद आपने पहले कभी पहने नहीं होगी। मेल फीमेल डजेंट मैटर, मुझे यहाँ पर एक ट्राई की एनर्जी आ रही है। कुछ नया करो, लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ो, कुछ नया करने की एक आइडिया, कोई हेयर स्टाइल हो, कोई सोलो जर्नी हो, अकेला घूमना हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर नया ट्राई करने की एनर्जी है। कुछ खरीदारी की भी एनर्जी आ रही है, रिलोकेशन शिफ्टिंग की भी एनर्जी आ रही है विद द सेकंड हाउस। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू वन मोर टाइम, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 कौन सी विश फुलफिल होगी? यस, द टावर। यहाँ पर यूरेनस के साथ टावर एनर्जी, अनएक्सपेक्टेड चेंज यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड एक कार्ड आपकी फर्स्ट आई है, सो दिस इज़ नॉट योर प्रेजेंट, दिस इज़ नॉट योर प्रेजेंट, दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी। टावर का मतलब ऐसा नहीं है कि बस ब्रेकअप हो जाएगा, कुछ टूट फूट जाएगा, रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगी, कोई चीटिंग है, नो। टावर मीन्स रिबर्थ, टावर्स मीन्स एक रिबर्थ, 8th हाउस का एक्टिव होना। एंड कहीं ना कहीं टावर एक जोड़ने की भी एनर्जी, जहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हो रही है उस जगह पर आइलैंड भी फॉर्म होती है। सो ये वो एनर्जी है, बिकॉज यूरेनस के नीचे बिल्कुल टावर एनर्जी। दोनों ही, मैं बोल रही थी ना, थंडर स्टॉर्म, अनएक्सपेक्टेड कुछ आपकी लाइफ में हुआ है। एंड बहुत टाइम तक आप सरेंडर की मोड पे हो, आप सरेंडर कर चुकी कुदरत को कि अब जो होगा तुम देख लो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है।
तो ये वो एनर्जी है। स्कॉर्पियो एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा हैवी नज़र आ रही है विद दिस लिब्रा स्कॉर्पियो एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। 7 ऑफ कप्स, ये एनर्जी तो है माय डियर, मैं आपको बोल रही थी विद दिस रिफ्लेक्शन एक कंफ्यूज्ड एनर्जी, क्योंकि ऑप्शन सारे आपके पास। 7 ऑफ कप्स को सिर्फ कंफ्यूजन नहीं, जहाँ पर आपके पास ऑप्शंस तो दिया गया है एंड यही बहुत बड़ी है, कुछ नहीं था उसके बाद कुछ ऑप्शन सारे, ये भी तो कुदरत का एक ब्लेसिंग्स ही है। आपके पास कोई कप नहीं था, यहाँ पर 7 कप्स है। अब चुनाव आपको करना है इंट्यूटिवली। एक बार टावर मूवमेंट आया है, सेकेंड टाइम वो रिपीट ना हो। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। द सन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज योर पास्ट एनर्जी। द सन एनर्जी हियर, डेफिनेटली दिस इज द अल्टीमेट सक्सेस। एंड आप चुनाव जो भी करेंगे, जो भी आप चुनेंगे, वो आगे जाकर आपको विक्ट्री देंगे। एस्ट्रोलॉजिकली भी लियो साइन खत्म हुई, मैं और कार्ड नहीं लूँगी, यहाँ पर सन से ख़त्म करूँगी, बिकॉज यहाँ पर मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव। एंड सी दिस 8 ऑफ वांड्स एनर्जी, लीव ऑफ फेथ, आगे बढ़ो, बस आगे बढ़ते चलो। यहाँ पर ट्रैवल नज़र आ रही है, लॉन्ग डिस्टेंस इंपॉर्टेंट होंगी, आप जा सकते हैं या फिर कोई दूसरे पर्सन आपकी और आ रही है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट। 8 ऑफ वांड्स एक कम्युनिकेशन है, एक लॉन्ग डिस्टेंस से कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। बट सन यहाँ पर विक्ट्री है। अगर गवर्नमेंट जॉब हो, बिकॉज सन को हम खासकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट जॉब से, फर्टिलिटी से हम देखते, सक्सेस से देखते हैं। सन आपके लिए वो एनर्जी है, मान लीजिए इस जगह पर टावर मूवमेंट है, अंधेरा छाई थी, एक्चुअली अंधेरा है यूरेनस विद दिस टावर एनर्जी, बट अल्टीमेट आपका एंड कार्ड द सन, डेफिनेटली आपका यात्रा है 6 ऑफ शॉर्ट्स का जो एनर्जी होती है, कैवस कन्फ्लिक्ट से ब्लेसिंग्स की ओर। ओके, चलिए देखते हैं एंड मैसेजेस आपके लिए। थैंक यू, ये गाइडेंस है आपके लिए। ओके ट्रिपल स्पाइरल, ट्रिपल स्पाइरल नंबर 11, लिसनिंग टू डिवाइन विजडम जॉयफुल्ली, लर्निंग लाइफ्स लेसन। इसका ये जो सिंबल है, ये 5000 ईयर्स पहले इस सिंबल को डिस्कवर किया गया था। इस सिंबल को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी है कि यहाँ पर ये 3 सिंबल, ये डेथ, बर्थ, डेथ एंड इनकारनेशन को भी कहा जाता है। त्रिमूर्ति जो ब्रह्मा विष्णु महेश, इसको लेकर भी कहा जाती है। तो डिफरेंट बुक्स में इसका मीनिंग डिफरेंटली इसको दिया गया है। बट मेरे लिए ट्रिपल स्पाइरल एक बर्थ, रिबर्थ एंड इनकारनेशन का है, एक लाइफ पर्पस का है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि कौन सी विश फुलफिल होने जा रही है, तो ये वो विश है जो आपको आपके लाइफ पर्पस के ट्रैक पे लेकर आएंगे, जो आपकी लाइफ पर्पस से आपको जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन विजडम आ रही है एंड आपने लेसन लर्न किया है विद दिस यूरेनस एंड द टावर एनर्जी। लेट्स सी, थैंक यू। लव चार्म, यस, द लिब्रा एनर्जी, अट्रैक्ट ए लवर, सोलमेट एंड लाइफ पार्टनर। देखिए ये कार्ड मैंने पहले शफल की थी, बट आपका जो मैसेजेस आया है बिल्कुल सिमिलर मैसेजेस आई हैं एंड इस सिंबल भी लव से जुड़ी हुई है माय डियर। अट्रैक्ट ए लवर, सोलमेट एंड लाइफ पार्टनर, दिस इज़ अ लाइफ पार्टनर। ये कोई टाइम पास करने के लिए कोई पर्सन नहीं है, ये आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस नेटिव स्पिरिट से। फ्रीडम, हॉर्स का मतलब, हॉर्स हम देखते हैं फ्रीडम, इसको सिंबलाइज करते हैं फ्रीडम। तो हॉर्स को अगर बांध के रखा जाए, आप सोचिए कि हॉर्स का जो एक्चुअली एनर्जी है वो पूरी तरह से सप्रेस्ड हो जाएगा। हॉर्स का एनर्जी है दौड़ना, आगे बढ़ना, इसीलिए तो 7 हॉर्सेस का जो रनिंग 7 हॉर्सेस पेंटिंग हम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ भी रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ, लीफ ऑफ फेथ के साथ आप आगे बढ़ेंगे। एंड यूरेन मैसेज, स्पिरिट ऑफ अर्थ, ये कार्ड ब्लूजूमिंग की है। अर्थ मैसेज एंड विद दिस सेकेंड हाउस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म कुछ आपके लिए होने जा रही है। ये जो भी डिसीजन, ये जो भी विश फुलफिल होगी, वो सिर्फ विद इन 2 to 3 मंथ्स में, वो आपके लिए सिर्फ एक विश नहीं है, ये आपको लॉन्ग टर्म एक कमिटमेंट की ओर लेकर जाएंगे। वो मनी हो, फाइनेंशियली हो या फिर इमोशनली, मुझे यहाँ पर दोनों तरफ से आपके लिए स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं
कौन सी विश फुलफिल होने जा रही है आपकी विद इन 2 to 3 मंथ्स में? आपने सिल्वर स्टार चूज़ किया है। ओके, चलिए देखते हैं कौन सी विश फुलफिल होगी आपकी। मैं एंड में देखूंगी आपके लिए मैसेजेस, पहले मैं एस्ट्रोलॉजिकली देखूंगी कुछ गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 4th हाउस, 8th हाउस, यहाँ पर एक 2 रिंग की एनर्जी है, मार्स एंड वेनस का यहाँ पर एक, क्योंकि 8th हाउस इंटीमेसी का भी घर है। थैंक यू। जेमिनी, लिब्रा, वाओ वाओ, यहाँ पर 8th हाउस एंड द लिब्रा एनर्जी। लिब्रा एनर्जी एक कमिटमेंट है। कार्ड जिस सिंक्रोनिसिटी में आई है माय डियर, 4th हाउस एंड 8th हाउस, एक ये तो घर है आपका रूट्स का, ये घर है आपका माँ का, ये घर है आपका मदरलैंड का, आपका कंफर्ट्स का, आपका सुख का भाव है 4th हाउस, कैंसर एनर्जी। बट 8th हाउस भी वाटर एनर्जी, बट बहुत ही डिफरेंट एनर्जी है 8th हाउस का। एक ट्रांसफॉर्मेशन, बर्थ एंड रीबर्थ जुड़ी होती है 8th हाउस की एनर्जी, बहुत ही हिडन एंड सीक्रेट्स, इसीलिए इंटेंस इमोशन जुड़ी होती है 8th हाउस में। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स किसी इंतज़ार में है, क्योंकि इंटेंस इमोशन विथ 8th हाउस, किसी के इंतज़ार में, कम्युनिकेशन का इंतज़ार विथ, जिस तरह से रिदम में कार्ड आई है जेमिनी, दिस द कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया के थ्रू से कम्युनिकेशन, या फिर किसी को सीक्रेटली फॉलो करने की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, बिकॉज 8th हाउस सीक्रेट्स है एंड जेमिनी सोशल मीडिया। सीक्रेटली किसी को फॉलो करना, सीक्रेट एडमायरर बनना, आपकी एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर आप जैसे किसी को सीक्रेटली फॉलो करते हो, किसी के साथ कम्युनिकेशन का इंतज़ार है, लौटने की इंतज़ार है। 8th हाउस परमानेंट सेटलमेंट भी है विदेश में, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ट्रैवल भी इंपॉर्टेंट होगी। बट एज वेल एज लिब्रा एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। रिलेशनशिप में बैलेंस, पार्टनरशिप, बिजनेस में एक बैलेंस मुझे नज़र आ रही है आपके लिए। एंड यहाँ पर 8th हाउस एंड लिब्रा एनर्जी, इंटीमेसी काफ़ी स्ट्रांग होगी। जो मैरिड कपल है, रिलेशनशिप में है, इंटीमेसी काफ़ी स्ट्रांग होगी। एंड जेमिनी की एनर्जी यहाँ पर टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ एनर्जी भी नज़र आ रही है। कोई कुछ मान लीजिए कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई ज्ञान आप यूट्यूब, सोशल मीडिया आप सीखना चाहती हो, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी, कोई चैनल आप खोलना चाहती है, ऑनलाइन बिजनेस आप करना चाहती है, या फिर सोशल मीडिया कम्युनिकेशन फील्ड में आप एक्टर है, एक्ट्रेस है, लिखना चाहते हैं आप राइटर हैं, तो कहीं ना कहीं मरकरी एनर्जी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। स्वर, सिंगिंग, तो कुछ ना कुछ म्यूज़िक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो गया आपके लिए। एंड खासकर रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। किसी के लिए विश है परफेक्ट मैरिज पार्टनर, किसी के लिए विश है मेरी क्रश से मेरी शादी हो जाए, किसी के लिए विश है कोई रिलेशनशिप में, क्योंकि 8th हाउस एक रिबर्थ का है, तो पास्ट लाइफ पार्टनर का लौटना, ये एक पास्ट लाइफ पार्टनर भी हो सकती है जो आगे जाकर 4th हाउस आपके लिए कंफर्टेबल जोन बना रही है। थ्रू सोशल मीडिया कम्युनिकेशन फील्ड से आप मिल रही हो, और नेबरहुड, सेम टाउन, सेम सिटी से बिलोंग करने वाली एनर्जी, जिसके साथ आपकी मैरिज हो रही है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिया जा रही है। ये कोई बिजनेस भी हो सकती है, बट स्पेसिफिक ग्रुप के लिए बिजनेस नज़र आ रही है, अदरवाइज मैरिज ही नज़र आ रही है, एंगेजमेंट, कमिटमेंट। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस आपके लिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। बट वाटर एंड यार्ड कॉम्बिनेशन ग्रुप नंबर 2 आपके लिए आ रही है। इमोशंस भी है एंड मोशन भी है। थैंक यू। बट शायद इमोशंस लोगों के सामने आप दिखाते नहीं हैं, ये हिडन है, ये पोर्शन हिडन है, ये लोगों के सामने की एनर्जी है। कॉन्फिडेंट, बोल्ड, फियरलेस एनर्जी। लेट्स सी। थैंक यू। कौन सी विश ग्रुप नंबर 2 के लिए फुलफिल होगी? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। ओके, कार्ड उछल के आना चाहती है, कॉशन। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। एक वार्निंग साइन आ रही है माय डियर। आपकी शायद 8th हाउस की एनर्जी को देखते ही मैं थोड़ी यहाँ पर एक वार्निंग तो है ही माय डियर। आपका नाइट रूटीन, आपका हेल्थ रूटीन, आपका डाइट रूटीन, यहाँ पर मुझे थोड़ी डिस्टर्ब तो नज़र आ रही है। वो कॉशन आई है, डेफिनेटली डिस्टर्ब तो यहाँ पर है।
कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस तो है माय डियर। थैंक यू, थैंक यू। स्वीटनेस, वाह ब्यूटीफुल। एक लव ऑफर, जैसे कोई कोई गुलाब आपको दे रही, एक प्रपोज करे कोई, जैसे या फिर देना चाहते, मैं बोल रही थी एक सीक्रेट एडमायरर की एनर्जी आप देना चाहते, या फिर यहाँ पर कमिटमेंट दिखाई दे रहे, तो सामने वाला की भी वो चाहत होगी। प्रपोजल नज़र आ रही, क्योंकि मुझे इस स्वीटनेस की एनर्जी से शायद आपकी मुस्कुराहट को देखकर आपको लेकर कोई अप्रिसिएट करता होगा पीठ पीछे। ये यहाँ पर एक हेल्दी क्रिटिसिज्म नज़र आ रही, पीठ पीछे कॉन्स्पिरेसी नहीं, मतलब एक हेल्दी क्रिटिसिज्म जो शायद बहुत जल्दी रिवेल होगा आपकी लाइफ में। स्वीट एनर्जी, बहुत ही सॉफ्ट स्वीट एनर्जी। थैंक यू। सरेंडर, यह शायद आप बहुत पहले से आपकी एनर्जी है माय डियर, आप सरेंडर कर चुके हो, किसी के लिए मैरिज डिले हो रही है शायद, एंड उसी वजह से, या फिर वो पर्सन जिसका इंतज़ार आपको है शायद वो कमिटमेंट नहीं दे रही है, तो आप सरेंडर कर चुके हो। किसी के लिए जॉब हो सकती है बिकॉज ऑफ जेमिनी एनर्जी हियर, कंपटीशन चले, क्योंकि जेमिनी पुरुषार्थ है। थर्ड हाउस, जब हम मेल कुंडली देखते हैं, हम देखते हैं कि पुरुषार्थ कितना है, कितना कर्म वो कर सकता है, तब जाकर वो सुख, फोर्थ हाउस क्रिएट कर सकता है, सुख लेकर आ सकता है अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने पार्टनर की लाइफ में। तो डेफिनेटली वो मेल फीमेल, डेफिनेटली फीमेल के लिए भी पुरुषार्थ देखना ज़रूरी है, बट फीमेल के लिए भाग्य भाव का बल होना भी ज़रूरी है। वाह, ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड लिब्रा की नीचे ही लव एनर्जी आई है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली 7th हाउस रिलेशनशिप का घर है, एंड लव आई है, दोनों की एनर्जी, दिस इज स्वीटनेस एंड लव। रिलेशनशिप में कुछ विश फुलफिल होने चाहिए, परफेक्ट पार्टनर मिलना। अगर आप मैरिड कपल हैं, डेफिनेटली यहाँ पर इंटीमेसी स्ट्रांग होगी, बट जो अनमैरिड है तो यहाँ पर एक कॉशन है अनमैरिड के लिए, क्योंकि फर्टिलिटी यहाँ पर स्ट्रांग दिखाई दे रही है। एंड जो सिंगल है, डेफिनेटली यहाँ पर एक प्रपोजल, स्वीटनेस विथ सोशल मीडिया के थ्रू से, कम्युनिकेशन के थ्रू से। थर्ड हाउस नेबरहुड का भी एनर्जी होती है, मतलब बहुत ही जानी पहचानी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, जानी पहचानी एनर्जी भी हो सकती है। ओके, चलिए डायरेक्ट से देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 के लिए कौन सी विश फुलफिल होने जा रही है? ग्रुप नंबर 2 के लिए कौन सी विश फुलफिल होने जा रही है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। 2 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर चाबी भी है, लॉक भी है, बट थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही कि जाना कहाँ है। बट 2 ऑफ वॉन्ड्स इज़ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि 7 ऑफ कप्स से कन्फ्यूजन है, बट यहाँ पर जो 2 ऑप्शंस की बात किया जाता है 2 ऑफ वॉन्ड्स में, दोनों ही मतलब बहुत ही तगड़ा ऑप्शन है, जहाँ पर एक दोनों ही आपके लिए बेस्ट है, किसी एक को चुनना है, तो ये वो एनर्जी है माय डियर। थैंक यू। 2 ऑफ वॉन्ड्स एक प्लानिंग भी है माय डियर, किसी जगह पर जाने के लिए, किसी पार्टनर के साथ कोई रिलेशनशिप में आने के लिए, कुछ एक प्लान यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। ब्लूप्रिंट बनने ऑलरेडी किसी व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि वो बन चुकी है, कुछ व्यूअर्स यहाँ पर बनाएंगे विद इन 1 to 2 मंथ्स में, एंड वो एग्जीक्यूट करेंगे विद इन 3 to 4 मंथ्स में। थैंक यू। कुछ व्यूअर्स शायद ऐसे भी सोचते हैं कि लाइफ में कुछ होगा नहीं, सब ब्लॉकेज ही ब्लॉकेज है, क्योंकि यहाँ पर लॉक दिखाई दे रही है, एंड नज़रें हैं लॉक के ऊपर, चाबी की ओर नहीं, लॉक के ऊपर नज़रें हैं, तो ब्लॉकेज देखना, एंड उसी लिए आप सरेंडर के मूड पे हो कि जो होगा आप गॉड देख लेंगे, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। बट कर्म, थर्ड हाउस आई है, जेमिनी आई है, कर्म करना है आपको। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगेन रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट एंड वाइब्रेंट है, इंटीमेसी, पैशन बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है, एंड ट्रैवल भी है, कोई जैसे ट्रैवल करता हुआ आ रही है, बहुत ही पॉजिटिवली आ रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पर्सन, वैसे नाइट ऑफ वॉन्ड्स को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक प्ले बॉय प्ले गर्ल टाइप की एनर्जी होती है, बट इस डेक में मुझे वो सन की वाइब्स आ रही है, इनकी नज़रें हैं सन की ओर। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये मुझे यहाँ पर एक मैरिज वेन्यू नज़र आ रही है, एक कमिटमेंट, एक नया शुरुआत, एक नया डोर आपके लिए, वो कैरियर की हो, एक नया बिजनेस हो, एक नया जॉब हो। एस ऑफ पेंटिकल्स एक जैकपॉट है माय डियर,
जहाँ पर उम्मीद से ज़्यादा कुछ मिलना। एस ऑफ पेंटिकल, ये जो हाथ है ना माय डियर, ये स्पिरिट का है, एक वरदान है, एक ब्लेसिंग्स है आपके लिए, एंड ये बहुत ही आगे जाकर आपके लिए फ्रूटफुल साबित होंगे। एंड लॉन्ग टाइम से शायद आप ब्लॉकेज देख रहे हो माय डियर, द हर्मिट एनर्जी, एंड इसीलिए आपकी नज़रें लॉक के ऊपर है, चाबी की ओर नहीं, प्रॉब्लम्स की ओर नज़रें हैं, सल्यूशन की ओर नहीं। शायद इसी वजह से एनर्जी थोड़ी डिस्टर्ब आपकी है, बिकॉज ऑफ 8th हाउस एनर्जी। थोड़ी जैसे आप डिटैच्ड है, सोशली डिटैच्ड है, दूसरे पर्सन से भी डिटैच्ड है, शायद उम्मीद नहीं है कि आगे जाकर कुछ भी अच्छी होगी मेरे लिए। तो यहाँ पर लॉक की तरफ नहीं, की तरफ देखिए, क्योंकि सल्यूशन आ रही विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स हियर। लेट्स सी क्या विश फुलफिल होगी, ये आपके लिए गाइडेंस है, मैं इनमें देखूंगी। वाओ, योर फर्स्ट कार्ड, द स्टार एनर्जी। द सिल्वर एनर्जी ऑफ ए स्टार ब्रिंग्स गुड लक एंड सेरेंडिपिटी। द सिल्वर एनर्जी, ये जो 8 पॉइंट स्टार है ना, ये बहुत ही लकी है, क्योंकि स्टार की एनर्जी 5 पॉइंट की होती है, 3 पॉइंट की भी हो सकती है, 6 पॉइंट की भी हो सकती है, बट 8 पॉइंट स्टार, इनका एनर्जी, इनका वाइब्रेशन बहुत हाई होते हैं। सेरेंडिपिटी, गुड लक आपकी लाइफ में लेकर आएंगे सिल्वर एनर्जी। खासकर मून वाटर से नहाइए। मून वाटर से कैसे नहाएंगे? जिस दिन फुल मून डे है उस दिन कुछ वाटर को आप बिल्कुल चंद्रमा की रोशनी के नीचे रख दीजिए, एंड सुबह आप उसको आप स्टोर भी कर सकते हैं उसको, ओके, एक क्लोज जार में उसको स्टोर भी आप कर सकते हैं। मून वाटर का इस्तेमाल कीजिए, मुझे लगता है आपके लिए मून वाटर इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी, ओके। नहाने वो आप नहाने के टाइम पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई रेमेडीज़, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक के टाइम पीरियड में भी मून वाटर बहुत इस्तेमाल होती है, ठीक है। बट स्टार एनर्जी इज़ लाइक लेगेसी क्रिएट करने वाले हो आप। स्टार एनर्जी हीलिंग, एक आहा मोमेंट है आपके लिए, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैसेज। वाटर, यस, वर्क विद द एलिमेंट ऑफ वाटर फॉर हीलिंग एंड प्यूरिफिकेशन। मैं तो आपको बोल ही रही थी, वाटर एलिमेंट के साथ काम कीजिए, ये आपके लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। एंड सिल्वर एनर्जी आई है, ये चंद्रमा की ही एनर्जी है। खासकर फुल मून डे की टाइम पीरियड पे मैनिफेस्ट कीजिए, वो मैरिज को लेकर हो, वो प्रॉस्पेरिटी को लेकर हो, मनी को लेकर हो, पार्टनर को लेकर हो, कुछ भी हो। उसी दिन आप मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक की एक वीडियो भी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट पर, या फिर जो भी आप जानते हैं कीजिए, बट मून वाटर का भी इस्तेमाल कीजिए। चलिए देखते हैं कुछ गाइडेंस आपके लिए। ओके, एंसेस्टर, थैंक यू। ट्राइबल स्पिरिट डांसर, ओके ओके। ये 2 कार्ड की जो बैकग्राउंड की सिनेरियो है ना, बिल्कुल सिमिलर टाइप की एनर्जी है। दिस इज़ लाइक ए क्रोज एनर्जी, जैसे उड़ता हुआ आ रही है, वो सनराइज हो या फिर सनसेट हो, सिनेरियो बहुत हद तक सिमिलर है। आप एंसेस्टर के बारे में शायद जानती है, ये डिवाइन विजडम है, एंसेस्टर पैटर्न को यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट ट्राइबल स्पिरिट डांसर का अलग मीनिंग है। एक्चुअली एक कार्ड बताती है से येस टू लाइफ, एक कार्ड बताती है से यस टू लाइफ, बी डियरिंग माई डियर, कुछ ऐसा कीजिए, हटके कीजिए। यहाँ पर गो बियॉन्ड योर प्रेडिक्टेबल बिहेवियर, ऐसा कुछ करना। आप मान लीजिए आप कुछ डेली बेसिस में आप कुछ करते हो, वो कोई 9 to 5 आपका जॉब है, कुछ भी है, जैसे कुछ ब्रेक करना, अपना रूटीन को हो, अपना बिहेवियर पैटर्न को हो, कुछ ना कुछ जैसे ब्रेक करना यहाँ पर। क्योंकि अगर आप ट्राइबल डांस कभी आपने देखी है तो एक वाइल्डनेस है उनमें, जैसे आज ही जीवन है कल नहीं होगा, तो हम कैसे जिएंगे? किसी को अगर बता दिया जाए कि तुम आज ही जीवित हो कल नहीं रहोगे, तो हम क्या करेंगे? वो सब कुछ करेंगे जो हम चाहते हैं। तो हर दिन आपके लिए ऐसा होना चाहिए, हर दिन जैसे खुलकर जीने की एक एनर्जी, जैसे ऐसा कुछ कीजिए माय डियर जो आपने कभी नहीं की। मूव बियॉन्ड दोज सिचुएशन दैट यू हैव आउटग्रोन, डोंट एक्सेप्ट द रूल्स यू हैव प्लेस्ड ऑन योर सेल्फ। आप समझ रहे मेरी बात को? कुछ हटके कीजिए माय डियर, यह आपके लिए एक हीलिंग मैसेज भी है, ओके। एंड यहाँ पर एक ऐसी वाइब्स भी आ रही है, एंसेस्टर एंड विथ ट्राइबल स्पिरिट डांसर, ऐसा कुछ गुण आप में एंसेस्टर की तरफ से आपको मिला है, एक मशाल बन गई है आप, जैसे अब वो आप उनको आगे लेकर जाएंगे। एंसेस्टर के कुछ आपकी बहुत पहले के कुछ एंसेस्टर ने कुछ ऐसा करना चाहे थे, वो किया नहीं है, अधूरा है काम, वो जैसे आप आगे लेकर जाएंगे, मुझे वो भी वाइब्स आ रही है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 3,
वेलकम। चलिए देखते हैं कौन सी विश फुलफिल होगी विद इन 2 to 3 मंथ्स में। ओके, आपने ग्रीन स्टार चूज़ किया है। चलिए देखते हैं कौन सी विश फुलफिल होगी। मैं एंड में देखूंगी इस मैसेजेस को। पहले एस्ट्रोलॉजिकली कुछ गाइडेंस आपके लिए देखते हैं कौन सी विश फुलफिल होगी। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 के लिए अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। थैंक यू। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है? थैंक यू। ग्रीन ऑरा, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की ऑरा है। यहाँ पर मरकरी की भी एनर्जी आ रही है माय डियर। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन एज वेल एज हीलिंग। थैंक यू। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। थैंक यू। वाह, your first card Venus, Capricorn. Okay, thank you. Sun and 4th house, क्या बात है। ग्रुप नंबर 3, 4th हाउस सन। एक्चुअल में सन एंड 4th हाउस जो एक्चुअली मून का एनर्जी है, यिन एंड यांग का एनर्जी है माय डियर। एंड वेनस जो एक्चुअली डिवाइन फेमिनिन का एनर्जी है। एंड विद दिस कैप्रिकॉर्न एनर्जी हार्ड वर्कर। यहाँ पर कुछ फीमेल, अगर मैं खासकर जेंडर में मेंशन करना चाहती हूँ, यहाँ पर कुछ फीमेल्स यहाँ पर मैरिज की तैयारी में एंड एज हो चुकी है। क्योंकि कैप्रिकॉर्न इट्स लाइक बहुत टाइम से तैयारी चल रही है, हार्ड वर्क, एफर्ट्स डाला जा रही है, बट शायद वो परफेक्ट पार्टनर आपको नहीं मिल रही माय डियर। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस मैं दूंगी, मैं एक के बाद एक मैसेज चैनलाइज करूँगी। नंबर 1, यहाँ पर कुछ फीमेल व्यूअर्स एजेड हैं जो शायद मैरिज की तैयारी चल रही है, घर बसाना चाहते हैं विथ सन एंड 4th हाउस। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर इन एंड यंग कनेक्शन में हैं, कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ट्विन फ्लेम हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में। एंड दिस एनर्जी इज़ वेरी ओल्ड, वेरी सोल इज़ वेरी ओल्ड सोल। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी पार्टनर की ओल्ड सोल है, आप दोनों ही जिस कनेक्शन में हैं ओल्ड सोल, पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड सी दिस ऑरा, दिस इज़ अ ग्रीनरी। आपने चूज़ भी की है ग्रीन स्टार। मैं आपको बोल रही थी ना, आपकी ऑरा मुझे बहुत ही ग्रीन ऑरा नज़र आ रही है। धीरे धीरे आपकी लाइफ में होप रिस्टोर्ड हो रही है। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर वेनस एनर्जी एंड विद दिस कैप्रिकॉर्न फर्टिलिटी को लेकर भी यहाँ पर बहुत टाइम से यहाँ पर मेहनत चल रही है। क्योंकि वेनस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, प्रिंसेस की एनर्जी है। वेनस सेलेस्टियल एरेना में प्रिंसेस है एंड मरकरी प्रिंस है। तो इस जगह पर फर्टिलिटी को रिगार्डिंग भी आपकी स्ट्रगल चल रही है। एंड सन काल पुरुष की कुंडली में 5th हाउस है जो ब्लेसिंग्स आपको दे रही है। एंड यहाँ पर एक बच्चे की ही हाथ है माय डियर। अगर गॉड से कार्ड को देखेंगे, एक बच्चे जैसे बस जन्म ही लिया है, वो अपने पापा के हाथ को पकड़े हुई है। तो मुझे यहाँ पर फर्टिलिटी भी आपके लिए एक विश नज़र आ रही है एंड वो फुलफिल हो रही है विथ सन एंड 4th हाउस। किसी के लिए मैरिज है। एंड कैप्रिकॉर्न इज़ द 10th हाउस, प्रोफेशन। एंड विथ वेनस यहाँ पर ऐसी फील्ड में आपकी नौकरी हो रही है जो आपके लिए एक पैशन है। कुछ व्यूअर्स के लिए पैशन है एंड कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब मुझे नज़र आ रही है। बट जॉब की तैयारी भी आपकी, मतलब ऐसा नहीं है बहुत जल्दी मिल जा रहा है आपको, क्योंकि कैप्रिकॉर्न इज़ अ वेरी हार्ड वर्कर एनर्जी। ऐसा नहीं है कि आप लकी है, यू डिज़र्व दिस। ओके, चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू। सन इन 10th हाउस मुझे यहाँ पर नज़र है। सन इन 10th हाउस और वेनस इन 4th हाउस, दोनों ही दिग्बली है अपने अपने घर पे। सन इन 10th हाउस एंड वेनस इन 4th हाउस। कारकत्व प्राप्त हुए तो डेफिनेटली यहाँ पर वेनस से जुड़ी सन 10th हाउस में, 11th हाउस में, 9th हाउस में मुझे नज़र आ रही है। 9th हाउस में सन को कारकत्व प्राप्त होती है एंड 11th हाउस में अति विशिष्ट कारक ग्रह है सन। तो वेनस से भी मुझे एक योग एंड सन से भी यहाँ पर एक राजयोग आपके लिए नज़र आ रही है आपकी बात चार्ट में। अगर है सो डेफिनेटली दिस इज़ योर रीडिंग। लेट्स सी कौन सी विश फुलफिल होगी। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 के लिए कौन सी विश फुलफिल होगी। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 के लिए विद इन 2 to 3 मंथ्स कौन सी विश फुलफिल होगी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। थैंक यू। वन टाइम मोर। थैंक यू। क्लींज। क्लींज मतलब डिटॉक्सिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन,
मान लीजिए यहाँ पर बिकॉज वेनस एनर्जी एंड फोर्थ हाउस यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एक वाटर है, क्योंकि वेनस स्पाइसिस में एग्जॉल्ट हो जाते हैं। क्लींस की एनर्जी कुछ ना कुछ टॉक्सिक आपकी थी, धीरे धीरे जैसे स्पिरिट गाइड आपको डुबो रही है। जो कैप्रिकॉर्न एनर्जी, मेहनत आप करते जा रहे हो, एफर्ट्स डालते जा रहे हो, वो सक्सेस आपको नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो लेसन आप लर्न कर रहे हो, आप धीरे धीरे मैच्योर हो रही हो। एंड जैसे स्पिरिट आपको जैसे डुबो रही है माय डियर, पानी में डुबो रही है एंड छोड़ रही है, जैसे आपको क्लींच कर रही है। एक क्लीनिंग प्रोसेस आपकी चल रही है, आपकी सोल के क्लीनिंग प्रोसेस चल रही है माय डियर। एंड ये बहुत ज़रूरी भी है। कैप्रिकॉर्न को देखते मुझे सडन की वाइब्स आ रही है, तो डीले यहाँ पर तो प्रोमिनेंट यहाँ पर नज़र आ रही है आपकी। थैंक यू। या तो फिर जो भी काम आप करने जाते हैं आप ऑब्स्टेकल फेस करते हैं। थैंक यू। प्रोटेक्शन, ब्यूटीफुल एनर्जी। अगर आपको लगता है कि जो भी काम मैं करने जाती हूँ कुछ ना कुछ रुकावटें आती है, इविल आइज़ वगैरह का समस्या है, डेफिनेटली आप प्रोटेक्टेड है विथ सन। शत्रु आपके सामने होगी, आप पहचानेंगे कि ये वो पर्सन है जो शायद मेरे नुकसान करने की कोशिश कर सकता है, बट आप प्रोटेक्टेड है। आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड है, रेस्ट एश्योर्ड। पेन की एनर्जी, यस मैं आपको बोल रही थी सन के नीचे पेन आई है, डेफिनेटली उस जगह से आपको मुक्ति मिल रही है। एंड दिस इज़ क्लींजिंग प्रोसेस आपकी चल रही है माय डियर। एंड ये बहुत ज़रूरी भी थी। ये पायल उन लोगों की पायल है जो लाइफ टाइम पीरियड में काफ़ी लेसन, काफ़ी रिजेक्शन हो, कुछ ना कुछ हैवी फीलिंग्स इनका है। ग्रुप नंबर 3 के लिए कुछ और मैसेजेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कॉन्शसनेस, फोर्थ हाउस एंड कॉन्शसनेस, कॉन्शसनेस, बोध होना, लाइफ पर्पस को समझना। एंड बैक ऑफ द डेक हैप्पीनेस, मैं आपको बोल रही थी ना पेन से आपको मुक्ति मिल रही है विद दिस सन एनर्जी, तो डेफिनेटली उस जगह पर हैप्पीनेस आएंगे। डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे आप मुस्कुराएंगे। वो खुशी, वो ट्रॉफी सन एंड सैटर्न दोनों मिलकर आपके हाथ में देकर जाएंगे, बट पहले डुबोएंगे आपको। मतलब जीवन को जैसे रगड़ रगड़ के पहले लेकर जाएंगे। वो कहते हैं ना कि मान लीजिए वो टायर पंक्चर हो गया बीच रास्ते में, आप वो धक्का मार मार के लेकर जा रहे हो गाड़ी को, तो ये वो एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस, कौन सी विश फुलफिल होने जा रही है। बट हैप्पीनेस आ रही है विद इन 2 to 3 मंथ्स में। विक्ट्री मुझे दिखाई दे रही है एंड ह्यूज हैप्पीनेस, जो शायद आप अभी के टाइम पीरियड में उतना एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हो, बट कर्म करते जाइए, ये बहुत ज़रूरी है। दिस द कैप्रिकॉर्न एनर्जी। लेट्स सी, फोर्थ हाउस यहाँ पर सुख का भाव है, माँ का घर है, सुख माँ का आंचल है। फोर्थ हाउस विद वेनस एनर्जी। आपकी माँ भी बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, सभी की माँ स्पिरिचुअल है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। बट किसी के लिए यहाँ पर घर बन रही है, कंफर्टेबल जोन बन रही है यहाँ पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 के लिए कौन सी विश फुलफिल होने जा रही है। Thank you. Thank you, my spirit guide. Thank you. Oh, 4 of Wands. Stability, celebration, लाइफ की जो लग्जरी है उसको भोग करना, मैरिज, एंगेजमेंट, कमिटमेंट। आपका फर्स्ट कार्ड ही 4 of Wands है माय डियर। थैंक यू। 11 एनर्जी, 11 पोर्टल ओपन हो रही माय डियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इंतज़ार। मैं तो आपको बोल ही रही थी वेनस ना, वेनस एक्चुअल में 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है टैरोट में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इंतज़ार चल रही है। मुझे लगता है कुछ व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी सिलेक्टिव मूड में भी है, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे वेनस इन वर्गो एनर्जी, तो यहाँ पर एक सिलेक्टिव मूड, चूज़ी सिलेक्टिव एनर्जी भी नज़र आ रही है। पार्टनर को लेकर, वो ड्रेसअप को लेकर हो सकती है, एक चूज़ी सिलेक्टिव एनर्जी। मतलब पार्टनर हो तो सच्चा हो, वरना स्टे सिंगल, बी हैप्पी। लेट्स सी, थैंक यू। मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है मुझे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मुझे नहीं करना है मैरिज में। रहना है तो रहो, वरना जाओ। तो मुझे यहाँ पर आपके लिए वो एनर्जी भी नज़र आ रही है। आपकी थॉट पैटर्न ऐसी भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को ग्रूम बहुत करते हो माय डियर। मुझे ये भी एनर्जी आ रही है, ग्रूम करना, वो लग्जरियस, मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदना हो, मतलब आप
भोग करना, जो भी है अपने सामर्थ्य अनुसार आप अपने आप को ग्रूम करते हो, सुंदर दिखाना हो, वो मेल हो फीमेल हो, अपने आप को सजाना, प्रेजेंटेबल रखना। लेट्स सी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। 7 ऑफ पेंटिकल्स में तो आपको बोल ही रही थी, इंतज़ार तो आपकी चल रही है, वो मुझे वेनस एंड कैप्रिकॉर्न देखकर ही मुझे नजर आ रही है कि इंतज़ार आपकी चल रही है। एंड सी दिस एम्परर एनर्जी, इंतज़ार चल रही है डिवाइन काउंटर पार्ट का। मैं यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक नहीं करूँगी। एम्परर ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये सब मेल ही है। एम्परर मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट का इंतज़ार यहाँ पर चल रही है, स्टेबिलिटी का इंतज़ार चल रही है, अपने आप को स्टेबल करने के इंतज़ार। थैंक यू। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर कॉन्शसनेस जैसे स्पिरिचुअली अवेकन होने की जो स्टेजेस है विद द सन, सोल आई है यहाँ पर, तो वो भी जाग रही है माय डियर, आपकी स्पिरिचुअली अवेकन आप हो रही हो। वन मोर कार्ड, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। Oh wow, this is number 11, justice, justice my dear, this is Libra energy। सैटर्न जो लिब्रा में एग्जॉल्ट हो जाते, दैट्स वाई, क्योंकि जस्टिस आपको मिलने जा रही है, क्योंकि अपने कर्म क्या है कैप्रिकॉर्न, मैं आपको बोल रही थी ना कि जाते जाते सन एंड सैटर्न ट्रांजिशन में देकर जाने वाले हैं। ये वो एनर्जी है कि जितना कर्मा है उतना ही आपको मिलने जा रही है। जो भी आप फीडबैक डिज़र्व करते हो वो डेफिनेटली वो देकर जाएंगे। एंड दिस इज़ जस्टिस माय डियर। लिब्रा की जो एनर्जी है वो एक बैलेंस करना, लाइफ में वो बैलेंस आ रही है, जो स्टेबिलिटी की आपको इंतज़ार थी। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स भी एक 11 का एनर्जी है। एंड मैंने स्टार्ट की थी 4 ऑफ वॉन्ड्स से, मैं एंड कर रही हूँ जस्टिस पे। दोनों ही 11 एनर्जी को दिखा रही है। तो स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन भी आपके लिए मुझे नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं कौन सी विश फुलफिल होने जा रही है आपके लिए। ऑन टारगेट नंबर 31, यू आर फॉलोइंग योर आइडियल लाइफ पाथ। तो लाइफ पर्पस की ट्रैक आप बिल्कुल ऑन ट्रैक है माय डियर। ऑन टारगेट में जैसे वो कहते हैं ना कि टारगेट मतलब मेरे एक गोल है, फोकस है, वो लक्ष्य को भेद करना। सजिटेरियस की जो एनर्जी, लक्ष्य को भेद करना। यहाँ पर किसी की टारगेट यहाँ पर जैसे वो भेद हो रही माय डियर। जीवन की वो करियर हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, टारगेट आपकी फुलफिल होने जा रही माय डियर। जो गोल थी वो फुलफिल होने जा रही है आपकी। नंबर 31 अगेन नंबर 4 की एनर्जी स्टेबिलिटी को दिखा रही है। Let's see, spirit, heavenly assistance from your angels and guides, heavenly assistance, आपको साइन बहुत दिखेंगे यहाँ पर। कुछ व्यूअर्स स्ट्रांगली यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टेजेस में है। किसी की थर्ड आई चक्रा भी ओपन हो रही है। दिस इज़ एक्चुअली बुद्धा, दिस इज़ एक्चुअली थर्ड आई कॉन्शसनेस एनर्जी। यहाँ पर जैसे कोई एक साधु संत की भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। जैसे माला जाप करना, मंत्र का मंत्र मेडिटेशन करना, योगा मेडिटेशन नहीं, मंत्र मेडिटेशन मुझे नज़र आ रहा है आप करते हो। एंड एनर्जी बिल्कुल अलाइंड हो रही है आपकी। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस आपके लिए। गाइडेंस, स्वेट लॉज एंड सर्कल ऑफ लाइफ, ये 2 कार्ड एक साथ आपके लिए आई है। मैं आपको एक ही मैसेज दे रही हूँ माय डियर। यहाँ पर प्रोटेक्शन की एनर्जी आई थी। एंड सर्कल ऑफ लाइफ एंड स्वेट लॉज को देखते हुए मुझे लग रहा है कि आप घूमते बहुत हैं। एक गाड़ी को लेकर आप घूमते हैं, मतलब किसी के लिए वो गाड़ी एक ही दिन में ख़त्म हो जाती है, आप घूमते हैं उस गाड़ी को लेकर। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ व्यूअर्स का एक डाउट है कि इविल आइज़ है मेरे ऊपर। स्पिरिट गाइड आपको कह रही माय डियर, स्वेट लॉज एक रिचुअल से, पास्ट में किसी का अगर मान लीजिए किसी के ऊपर बुरे नज़रें हैं तो स्वेट लॉज में एक स्वेट लॉज बनाकर उस एक रिचुअल से, एक परफेक्ट रिचुअल से इसके लिए तो वो करते थे इविल स्पिरिट को, जो इविल स्पिरिट है या फिर बुरे नज़रें हैं उसको दूर लेकर जाने के लिए, उससे बचने के लिए। तो यहाँ पर स्वीट लॉज एंड सर्कल ऑफ लाइफ आई है। डेफिनेटली आप इस सर्कल से निकल कर जा रही हो। कुछ ऐसी स्थिति भी अगर आपकी बनी है उस जगह से भी आप रिलीज हो रही हो विद दिस स्वीट लॉज एनर्जी। बट आप घूमते हैं माय डियर, किसी न किसी गाड़ी को लेकर आप घूमते हैं। वो जो साइकिल आपकी लाइफ में चल रही थी वो बिल्कुल एंड पे आ गई है। एंड जो स्मोक स्वेट लॉज से निकलेंगे, यहाँ पर एक रिचुअल से स्मोक, खासकर यहाँ पर फायर, एक बर्निंग रिचुअल्स होती है स्वेट लॉज में। तो जो स्मोक जाते हैं ना वो इविल स्पिरिट को लेकर वो ब्रह्मांड में चले जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप बिल्कुल थ्रेशोल्ड पॉइंट पे है माय डियर। तो रेस्ट एश्योर्ड। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।